Hello G, welcome or welcome back to the channel GK Tricks by UK. Today we will cover the important topic of economics, unemployment. इसमें हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता रखता हो लेकिन उसे काम नहीं मिलता। अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिकेटर है इकोनॉमिक हेल्थ का, यानी कि अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होगी। इंडिया में करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 7.2% है CMIE डेटा 2025 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली 15 to 29 एज ग्रुप सबसे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट किया जाता है बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। इस फॉर्मूले को रटने से पहले एक चीज़ समझिए कि लेबर फोर्स एंड वर्किंग फोर्स होता क्या है। वर्किंग फोर्स में सिर्फ वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जैसे कि जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मिंग एक्सेट्रा, यानी कि एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इज़ अ वर्किंग पॉपुलेशन। लेबर फोर्स में वो लोग आएंगे जो काम कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयड पीपल, और साथ में वो भी आएंगे जो काम ढूंढ रहे हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। तो लेबर फोर्स हो जाएगा वर्किंग फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। अब एक सिनेरियो लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से 10 लोग वो है जो वॉलंटरीली वर्क करना ही नहीं चाहते, निकम्मे हैं, उन्हें काम करना ही नहीं है। तो बाकी कितने बचे? 90। तो जो 90 लोग हैं वो लेबर फोर्स हो जाएगा। और लेबर फोर्स में हमने देखा कि एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड दोनों पॉपुलेशन आएगी। अब लेबर फोर्स में मान लीजिए कि 40 लोगों को वर्क मिल गया है, तो वो क्या हो जाएंगे? वर्किंग फोर्स। बाकी 50 लोग जो वर्क सर्च कर रहे हैं वो हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड, तो ये आ जाएंगे अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में। अब एक बार फॉर्मूला वापस देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। आई थिंक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप एक काम करिए, हमने जो सिनेरियो लिया है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को यूज़ करके मुझे कमेंट में आंसर बताइए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोग सिर्फ एक सीज़न में काम करते हैं और बाकी समय पर उनके पास कोई काम नहीं होता। एग्जाम्पल फार्मर्स, किसान को सिर्फ सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में काम मिलता है, बाकी समय में उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब में ये प्रोमिनेंट देखा जाता है। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि जब एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हो और अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि भाई ये किसान की फैमिली है, उनका छोटा सा खेत है, तो वहाँ पर 5 जन काम कर रहे हैं, पर अगर 3 जन भी काम करें तो प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम चल जाएगा। तो जो ये बाकी 2 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब पर्सन एक जॉब छोड़ देता है और दूसरी ढूंढ रहा होता है, ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो प्राइवेट जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो, या मान लीजिए कि कोई दिल्ली में जॉब करता है पर उसे मुंबई में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो वो दिल्ली वाली जॉब को रिज़ाइन करके मुंबई में जॉब सर्च करता है। जब तक मुंबई में उसे जॉब नहीं लग जाता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब पर्सन के पास वो स्किल्स नहीं होती जो मार्केट में डिमांड में है, यानी कि जॉब्स अवेलेबल है पर स्किल्ड लोग नहीं हैं।
एग्जाम्पल के लिए समझिए कि फैक्ट्री में मशीन्स ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, लेकिन वर्कर्स के पास न्यू टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। जो ओल्ड टेक्सटाइल वर्कर्स है उन्हें ऑटोमेटिक मशीन चलाना नहीं आता है, तो वह अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उन्हें निकाल दिया जाएगा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक शटडाउन के टाइम पर होता है, जब डिमांड कम हो जाती है और कंपनीज लोगों को निकाल देती है। एग्जाम्पल लेते हैं कोविड-19 के टाइम का। जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई क्योंकि प्रोडक्शन और डिमांड दोनों गिर गए थे। ये इकोनॉमिक साइकिल से लिंक्ड होती है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आने से पुरानी जॉब्स खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, बैंकिंग में ऑटोमेशन एंड ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद में क्लर्कियल जॉब्स कम हो गई है। टेक्नोलॉजी ने जॉब्स बढ़ाई भी है और ख़त्म भी की है। रोबोट्स के आने के बाद में जॉब्स गई है लोगों की। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब पर्सन खुद काम करना ही नहीं चाहता या फिर ऑफर्ड सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो तो काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि एक इंजीनियर को जॉब मिलती है ₹20,000 पर मंथ की, पर वह एक्सेप्ट नहीं करता और बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई पर्सन काफ़ी लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहता है जबकि उसके पास काम करने की एबिलिटी एंड विलिंगनेस दोनों होती है, इस सिचुएशन को क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखी जाती है, जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती है, इंडस्ट्रीज़ कम होती है और पॉपुलेशन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होती रहती है। रूरल एरियाज़ में क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा होता है क्योंकि एग्रीकल्चर पर एक्सेस डिपेंडेंस होती है, सीजनल काम होता है और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस कम मिलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर कोई एजुकेटेड यूथ सालों तक जॉब सर्च कर रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी से उसे एम्प्लॉयमेंट ना मिले, तो ये क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का क्लियर एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोग कॉजेज़, इम्पैक्ट एंड स्कीम्स देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।